क्या आप जानते हैं, आज पूरी दुनिया में योग के नाम पर जो साधना की जाती है, उसकी जड़ें हजारों वर्ष पहले एक ऐसे मुनि ने रखी थीं, जिसे मनुष्य नहीं, बल्कि शेषनाग का अवतार कहा जाता है। वो मुनि जो शब्दों में ब्रह्म की अनुभूति कराते थे, जो भाषा को साधना बना देते थे और जिनकी आंखों में झलकती थी ज्ञान और गूढ़ रहस्य का महासागर। उनका नाम था महर्षि पतंजलि। एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास में योग, संस्कृत और चिकित्सा तीनों के शिखर पर विराजमान है। पुराणों में एक अत्यंत रहस्यमयी कथा मिलती है। कहा जाता है, उस समय हिमालय की पवित्र घाटियों में एक महान तपस्विनी गोनिका निवास करती थीं। वे सूर्य देव की उपासना करती थीं, ज्ञान और प्रकाश की साधना में लीन थीं। परंतु जब उन्होंने देखा कि उनका जीवन ढलने को है और ज्ञान का दीप आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं, तो उन्होंने हाथ जोड़कर सूर्य देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दो जो मेरे ज्ञान का उत्तराधिकारी बने, जो मानवता को अंधकार से बाहर निकाले। उस समय आकाश से एक दिव्य प्रकाश गिरा। वह प्रकाश उनके अंजलि में उतर आया और उसी क्षण एक बालक प्रकट हुआ। उस बालक के शरीर से नील आभा निकल रही थी। उसकी आंखें सर्प जैसी थीं और उसके सिर के पीछे एक सूक्ष्म नागमंडल झिलमिला रहा था। गोनिका ने विस्मित होकर देखा। वो कोई साधारण बालक नहीं था, वो था शेषनाग का अवतार। इसीलिए उसका नाम रखा गया पतंजलि, अर्थात जो अंजलि में गिरकर जन्मा। पतंजलि बाल्यावस्था से ही विलक्षण थे। कहा जाता है कि वे बोलने से पहले ध्यान करना जानते थे। उनके चारों ओर अद्भुत ऊर्जा रहती थी। जहां वे साधना करते, वहां वायु भी स्थिर हो जाती थी। उन्होंने हिमालय की गुफाओं में वर्षों तक कठोर तप किया, मानव मन, इंद्रियां और चेतना की सीमाओं को पार किया। किंवदंती कहती है कि भगवान शिव स्वयं उनके गुरु बने और उन्हें योग का रहस्य प्रदान किया। यही ज्ञान बाद में पतंजलि योग सूत्र के रूप में अमर हुआ। पतंजलि का योग केवल शरीर को मोड़ने की कला नहीं था, वह एक अंतर यात्रा थी जिसका लक्ष्य था मन को वश में करना। उन्होंने अपने सूत्र में कहा, योग चित्त वृत्ति निरोध। योग वह अवस्था है जिसमें मन की चंचलता समाप्त हो जाती है। उन्होंने बताया कि मनुष्य के भीतर 5 प्रकार की वृत्तियां हैं: स्मृति, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और प्रमाण। इनसे मुक्त होना ही योग का आरंभ है। उन्होंने कहा, जब मन शांत होता है तब आत्मा अपने वास्तविक रूप में दिखाई देती है। यह एक अद्भुत सूत्र है जो बताता है कि सच्चा योग ध्यान में नहीं, बल्कि स्थिर मन में है। पतंजलि ने कहा, मनुष्य की आत्मा तक पहुंचने के लिए 8 द्वार हैं। इन्हें अष्टांग योग कहा गया। यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, दूसरों के प्रति संयम और नैतिकता। नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, अपने भीतर अनुशासन और श्रद्धा। आसन, शरीर को स्थिर रखना, क्योंकि अस्थिर शरीर से स्थिर मन संभव नहीं। प्राणायाम, प्राणों का नियंत्रण, जिससे चेतना जागृत होती है। प्रत्याहार, इंद्रियों को भीतर मोड़ना। धारणा, ध्यान की पहली सीढ़ी। एकाग्रता, ध्यान, मन का पूरी तरह किसी एक लक्ष्य में विलय होना। समाधि, वह अंतिम अवस्था जहां आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। इन 8 चरणों को उन्होंने मुक्ति का मार्ग कहा। उन्होंने बताया, योग केवल अभ्यास नहीं, वह आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया है। परंतु पतंजलि केवल योगी नहीं थे, वे संस्कृत व्याकरण के अद्भुत विद्वान भी थे। उन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी और कात्यायन के वार्तिकों पर महाभाष्य नामक ग्रंथ लिखा। यह कोई साधारण टीका नहीं थी, यह भाषा, अर्थ और चेतना की गहराई में उतरने वाली दिव्य रचना थी। पतंजलि ने कहा, शब्द ब्रह्म है। भाषा केवल बोलने का साधन नहीं, वह विचारों को ब्रह्म से जोड़ने का माध्यम है। उनकी दृष्टि में व्याकरण केवल भाषा नहीं, वाणी की साधना थी। उन्होंने सिखाया कि जब वाणी शुद्ध होती है तब मन भी शुद्ध हो जाता है। इसलिए उन्हें कहा गया व्याकरण महर्षि पतंजलि। कई ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि पतंजलि ने चरक संहिता पर भी टीका लिखी थी, जिससे संकेत मिलता है कि वे आयुर्वेद के भी आचार्य थे। उनका मानना था, शरीर स्वस्थ होगा तभी मन स्वस्थ रह सकेगा। इसलिए उन्होंने तीनों का संतुलन बताया:
आयुर्वेद शरीर का संतुलन योग, मन का संतुलन व्याकरण, वाणी का संतुलन तीनों मिलकर बनते हैं मानव का पूर्ण विकास। पतंजलि के योग सूत्र में एक अद्भुत अध्याय है विभूति पाद, जहां उन्होंने योग से मिलने वाली अद्भुत सिद्धियों का उल्लेख किया है। कहा जाता है कि जो साधक पूर्ण ध्यान की अवस्था में पहुंचता है वह मन से वस्तुओं को संचालित कर सकता है, अतीत और भविष्य देख सकता है और प्रकृति के नियमों से परे जा सकता है। उनके शिष्यों ने लिखा है, पतंजलि जब ध्यान करते थे तो उनके शरीर के चारों ओर एक प्रकाश मंडल बन जाता था और उनके पीछे नाग की छाया घूमती थी। कहते हैं, जब उन्होंने योग सूत्र की रचना पूर्ण की तो आकाश में गड़गड़ाहट हुई और एक दिव्य आवाज आई, आज मनुष्य को मुक्ति का मार्ग प्राप्त हुआ है। पतंजलि ने कहा, अविद्या ही दुख का कारण है। जब मनुष्य अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानता तब वह मोह, क्रोध और लोभ के जाल में फंस जाता है। योग का उद्देश्य है अविद्या का अंत कर आत्मा को उसके असली रूप में पहचानना। उन्होंने यह भी कहा, धैर्य, अभ्यास और वैराग्य ये तीन ही आत्मज्ञान की कुंजी हैं। आज जब दुनिया चिंता, अवसाद और बेचैनी से जूझ रही है, महर्षि पतंजलि के सूत्र पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। उनका योग केवल शरीर को झुकाने का अभ्यास नहीं, बल्कि मन को झुकाने की साधना है। महर्षि पतंजलि कोई सामान्य ऋषि नहीं थे, वे मानवता के तीनों आयामों के निर्माता थे, तन, मन और वचन। उनकी स्मृति में आज भी योगी, भाषाविद और आयुर्वेदाचार्य उन्हें प्रणाम करते हैं। और जब भी कोई साधक ध्यान में लीन होता है तो कहा जाता है, उसके भीतर कहीं न कहीं महर्षि पतंजलि की वही दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती है। अगर आपको महर्षि पतंजलि की यह दिव्य गाथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपना अनुभव कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर हफ्ते हम लाते हैं भारत के प्राचीन ऋषियों और रहस्यों की अनकही कहानियां। जय योग, जय भारत।